जय श्री राम दोस्तों इस वीडियो में हम केतु की महादशा से शुक्र की महादशा का जो संक्रमण है इसके बारे में जानेंगे। ज्योतिष में जो महादशाएं होती हैं जीवन की दिशा और अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती हैं। केतु की महादशा 7 वर्षों तक चलती है और उसके बाद शुक्र की महादशा आती है जो कि 20 वर्षों की होती है। केतु आध्यात्मिकता, त्याग और रहस्यमय वस्तुओं का प्रतीक है। वहीं शुक्र भोग का, सौंदर्य का, भौतिक सुखों का और कला का ग्रह है। केतु की महादशा में व्यक्ति भीतर से अलगाव और आत्मचिंतन की ओर झुक जाता है। इस काल में सांसारिक इच्छाओं से दूरी का अनुभव होता है। व्यक्ति साधना और रहस्यमय मार्गों की ओर आकर्षित हो सकता है। कई बार इस दौरान करियर और रिश्तों में अनिश्चितता भी आती है। केतु का प्रभाव गहन होता है परंतु जीवन को स्थायी दिशा नहीं दे पाता। इसलिए केतु की महादशा को आध्यात्मिकता की तैयारी का समय माना जाता है। और जब शुक्र की महादशा आरंभ होती है तो जीवन का रंग रूप बदलने लगता है। यह काल भोग, विलास और भौतिक सुखों की ओर आकर्षण बढ़ाता है। व्यक्ति संगीत, प्रेम, सौंदर्य का आनंद लेने लग जाता है। सामाजिक जीवन सक्रिय हो जाता है। रिश्तों में नयापन और आकर्षण महसूस होता है। धन, वैभव और सुख सुविधाओं के प्रति अवसर बढ़ते हैं। शुक्र प्रेम, विवाह और संबंधों में स्थिरता ला सकता है। केतु के अलगाव के बाद शुक्र का मिलन जीवन को संतुलित करता है। जीवन में भौतिकता और आनंद की लहर लौट आती है। यह संक्रमण कठोर वैराग्य से प्रेम की ओर जाने का संकेत है। जिन लोगों ने केतु में आध्यात्मिक साधना की है वे अब शुक्र में संतुलन पा सकते हैं। इस दौरान करियर और व्यवसाय में लाभ की संभावना रहती है। शुक्र की महादशा व्यक्ति को समाज में लोकप्रिय और आकर्षक बनाती है। कला, सुंदरता से जुड़े क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो विलासिता की अति समस्याएं भी ला सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति संबंधों में अस्थिरता और आकर्षण के भ्रम या भोग में अति फंसा रह सकता है। केतु का अनुभव व्यक्ति को संयम सिखा चुका होता है। इसलिए शुक्र की महादशा संतुलन बनाना व्यक्ति के लिए आसान रह सकता है। यह काल आत्मिक गहराई और सांसारिक सुख दोनों का सुंदर संगम बना सकता है। तो केतु से शुक्र का जो संक्रमण है वह जीवन में त्याग से आनंद और वैराग्य